इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वयं को प्राप्त मुकाम से खुश हो। जो जहाँ है वहाँ परेशान है। और हम भी एक इंसान हैं, हमारे अंदर भी वो इंसानी फितरत होना लाजमी है। तो इस बात से चिंतित मत होइए कि हमको जो भी मुकाम प्राप्त हुआ है, हमको जो भी परिस्थिति प्राप्त हुई है जीवन में, हमारी जो भी सुखद परिस्थिति प्राप्त हुई है, वो हमको पसंद नहीं आती है। हमारे जीवन को देखकर दूसरे प्रेरित होते हैं और हम किसी और के जीवन से प्रेरित होते हैं। अपना कभी पसंद नहीं आता है। कहा गया है कि जो नहीं होता है वो होता है सबसे खूबसूरत। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी मन मस्तिष्क की बनावट है कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है हम उसको प्राप्त करने की भागा दौड़ में लग जाते हैं। दिन रात हम उसके विषय में सोचते हैं और जो हमारे पास उपलब्ध है, जो परिस्थिति हमारे चारों ओर निर्मित की गई है, वो हमें पसंद नहीं आती है। हम एक अच्छे मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं, एक अच्छी पद को प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम उससे बड़े पद को प्राप्त करने की चाहत में अपनी रातों की नींद गंवाने लगते हैं। हमको वो बड़ा पद चाहिए, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। और जब वो बड़ा पद हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उससे आगे, उससे जो बड़ा पद है हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इंसान की यही फितरत है। इसका कोई पैमाना नहीं है कि भाई हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम शांत हो जाएंगे। हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं होगा। जब तक ये जीवन है तब तक हमारी महत्वाकांक्षा है, और जब तक ये महत्वाकांक्षा है तब तक जो है हम इन भोग विलास की वस्तुओं के पीछे, इन भौतिक प्रसाधनों के पीछे भागते दौड़ते रहेंगे। यही मृत्यु लोक की माया है, यही मोह माया का जाल है जो परम सत्ता ईश्वर के द्वारा रचा गया है ताकि हम अपनी पूरी जिंदगी में इन भोग विलास की वस्तुओं के पीछे भागते रहें और उस परम सत्ता परमेश्वर को भूल जाए। जबकि हमारे जीवन का सबसे जरूरी लक्ष्य होना चाहिए उस परम सत्ता परमेश्वर को याद करना, उस परम सत्ता परमेश्वर से नेह लगाना, उस परम सत्ता परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करना, उस परम सत्ता परमेश्वर की शक्ति में आत्मसात हो जाना। लेकिन हम उस परम सत्ता ईश्वर को भूल जाते हैं जो हमारा जनक है। हम अपने पिता को भूल जाते हैं, हम अपनी माता को भूल जाते हैं, हम इस पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। इस दुनिया की भागदौड़ के चक्कर में हम अपने आसपास के उस खूबसूरत दुनिया को भूल जाते हैं जिस दुनिया में हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारा भाई है, एक हंसता खिलखिलाता हमारा परिवार है। हमको वो पसंद नहीं आता, हम उसकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाते, बल्कि हम इन नश्वर वस्तुओं के पीछे भागते जाते हैं। इस जीवन का ताना बाना एक निर्धारित समय अवधि के लिए है। एक वक्त के बाद जीवन में किसी को नहीं रहना है, तो व्यर्थ हम उन नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करें। हम अपने आत्मीय जनों के साथ अपना समय व्यतीत करें। जीवन क्षणभंगुर है, जीवन में दिखने वाली सारी विषय वस्तुएं क्षणभंगुर है। हर रिश्ता, हर नाता सब मोह का जाल है। लेकिन हमको इस मोह माया के जाल से बाहर निकलना है, वर्तमान क्षण में जीवन जीना है, चिंता मुक्त होकर जीवन जीना है और ईश्वर के प्रति प्रार्थना का भाव रखते हुए जीवन में निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है। तभी हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम ईश्वर के सानिध्य के अद्भुत अलौकिक अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं।